Namaste everyone. Today we discuss about a new chapter, coordinate compound. In this chapter, we discuss about the distance formula and the section formula. The two major concepts are we discuss in this chapter. इसमें अपन ये देखेंगे कि कोई भी दो पॉइंट होंगे उसके बीच में डिस्टेंस क्या है, अगर कोई लाइन किसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कितने पार्ट में, वो जो रेशो है उसका रेशो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और भी आगे अपन बात करेंगे। तो बाकी आगे बातचीत करना स्टार्ट करने से पहले अपन पहले ये देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी इसके अंदर पहले सबसे बात अपन देखें कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो देखो, मैं मान के चलता हूँ ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये मेरा कोई भी पॉइंट है पी। तो जो भी इस पॉइंट से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो होगा मेरा एक्स कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट से वाई एक्सिस पे जहां पे ये पॉइंट होगा वो अपना हो जाएगा कितना, वाई एक्सिस। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोमा वाई, पहले अपन एक्स एक्सिस के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर अपन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, वाई एक्सिस के पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मोस्टली बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले क्या होता है अपने इस लाइन को देखते हैं फिर इस लाइन को देखते हैं। तो मोस्टली सबको क्या लगता है, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ 2,3, मैंने बोला आपको 2,3, तो आप कहोगे कि सर इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, तो आप ये लिख दोगे कि सर एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 और वाई कोऑर्डिनेट 3। ये तो आपका करेक्ट है, एकदम परफेक्ट। पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जब रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3। जैसे कि मैंने ये पॉइंट लिया, मेरा पी है, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3, जो कि एकदम गलत है। थोड़ा सा कंसेप्ट अपना क्लियर करना, पहले अपन एक्स एक्सिस पढ़ेंगे। एक्स एक्सिस पढ़ते हैं क्योंकि आपने जब 8th क्लास पढ़ा था उसके अंदर वन वेरिएबल इक्वेशंस पढ़ी थी, है ना। तो उसके अंदर अपन ने वन वेरिएबल कोई भी था जो खाली एक एक एक्स एक्स पे के बारे में बात की थी। तो वो अपन एक्स एक्सिस में अपन मेजर जो क्वेश्चन अपन कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अपन एक्स की वैल्यू क्यों निकालते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वाई की क्यों निकालते हैं, क्योंकि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं कि हमारे एक बार दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है। इस पे कि मतलब 2D कोई प्रॉब्लम है अपने पास, दो वेरिएबल है तो अपन 2D में लेके चलते हैं उसको, है ना। तो उसके अंदर इस एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कोई एक्स कोऑर्डिनेट होगा और कोई ना कोई वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि ये पॉइंट दे रखा है, तो इस पॉइंट की डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितनी है ना। तो वाई एक्सिस से कितनी है, तो ये देखो सिंपल सी बात है, ये जो मेजरमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है एक्स एक्सिस। अब जैसे मैंने इसे बोला कि 2,3 है, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस ऑफ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी का इस वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। तो आपने देखा इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2, और वाई कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 3। तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू कितना बचे, 2। ये बेसिक कंसेप्ट है, हर साल 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स आते ही आता है, भले आरबीएससी स्टेट बोर्ड को ले लो या फिर सेंट्रल बोर्ड को ले लो, ठीक है। सिमिलरली सेम क्वेश्चन अगर यहां पे एक्स एक्सिस का बोलता, एक्स एक्सिस मतलब इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, तो अपन यहां कहेंगे सर 3 यूनिट, 3 यूनिट। अब देखो सिंपल सी बात है, यूनिट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अपन डिस्टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब आपको अगर ग्राफ दे रखा हो, उस ग्राफ के अंदर मेजरमेंट दे रखा है कि आपका एक्स एक्सिस का कुछ सेंटीमीटर में मीटर में है, तो आप उसमें यूनिट वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं एरिया के बारे में बात कर रहा होता तो यूनिट स्क्वायर लगाता है, वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हो तो यूनिट क्यूब लगाता। तो ये बेसिक कंसेप्ट्स है जो अपन को छोटे छोटे पॉइंट्स अपन को याद रखने चाहिए, जो अपने नेक्स्ट आने वाले प्रॉब्लम्स में 0.5 के मार्क्स को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट था, इसमें हमने ये सीखा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो हमने ये देखा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट दे रखा है
तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, मतलब उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, वो अपन रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट के थ्रू। ठीक है, अभी अपन ये तो सिंगल पॉइंट के बारे में बात की है ना। यही अगर मैं बात करता आपके, क्योंकि देखो मैंने तुमको बोला कि हम इस पे डिस्कस करेंगे कि अपन को यहाँ पे दो पॉइंट के बारे में, सॉरी मैंने आपको बोला था कि इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दो पॉइंट के बीच में। तो कोई भी डिस्टेंस है तो उसके एक इनिशियल एक फाइनल पॉइंट तो होना चाहिए, मतलब दो पॉइंट रिक्वायर्ड है ना। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या देखना अच्छे से, ये हुआ मेरा एक्स एक्सिस, ये हुआ मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा पॉइंट आया P, ये मेरा पॉइंट आया Q, ये हुआ मेरा x1 कोमा y1, ये हुआ मेरा x2 कोमा y2। अभी x2 y2 क्या है, ये x2 y2 बच्चे कुछ नहीं है आपका x2 y2 क्या है, x1 y1, मतलब ये पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट का जो x एक्सिस से डिस्टेंस है वो x1 दे रखा है, और इस पॉइंट का ये y एक्सिस से जो डिस्टेंस देख, सॉरी x एक्सिस से जो डिस्टेंस दे रखा है, x कोऑर्डिनेट जो है इसका x1 है और y कोऑर्डिनेट इसका y1 है। सिमिलरली यहाँ पे x2 और y2 दे रखा है, दोनों के अलग अलग कोऑर्डिनेट अपन ने डिस्कस कर लिए। तो इसको जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास फॉर्मूला होता है, इसको मैंने पॉइंट P और Q दे दी, तो P Q का जो डिस्टेंस होगा अपने पास वो अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना मेन फॉर्मूला होता है और ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। यही अपन बार बार यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। आपको बस प्रॉब्लम अलग अलग आ सकती है, कुछ वेरिएबल्स डाल देंगे, कुछ इक्वेशन डाल देंगे, कुछ रिलेशन फाइंड आउट करने को कह देंगे, या डायरेक्ट कह देंगे दो पॉइंट इनका डिस्टेंस निकालो, और भी चीजें हैं जो अपन इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये है। अब कोई कहेगा कि सर हमको तो थोड़ा ड्राइव करके दिखा दो तो थोड़ा मजा आ जाता अच्छे से, तो ड्राइव भी कर देते हैं। चलो देखते डेरिवेशन देखते हैं इसका क्या है क्या नहीं है। तो चलो इस पे डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये मेरा पॉइंट मैं P ले रहा हूँ वापस से, ये पॉइंट मैं क्या ले रहा हूँ, Q ले रहा हूँ। इसके मैंने कोऑर्डिनेट बोले हैं बच्चे x1 कोमा y1, ये मेरे कोऑर्डिनेट है x2 कोमा y2। ठीक है, अब देखो ये मेरा क्या है x1, ये मेरा क्या हुआ x2, ये हुआ मेरा y1, ये मेरा हुआ y2। अब थोड़ा समझने वाली बात क्या है, अच्छे से सुनना। क्या है देखो, मैं यहां पे एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये 90 डिग्री, इसको मैं क्या देता हूं, पॉइंट R। तो गौर से सुनना अच्छे से मेरी बात को। यहां से यहां तक का डिस्टेंस अपने पास क्या है, मेजरमेंट कितना दे रखा है x1। यहां से यहां तक का मेजरमेंट कितना दे रखा है x2। सही है गलत है, सही है। तो मेरे यहां से यहां तक का मेजरमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से यहां तक हो जाएगा मेरे x2 माइनस x1, यस और नो। देखो इतना पूरा मेरा कितना है, इतना पूरा मेरे को दे रखा है x2, इतना मेरा कितना दे रखा है x1, है ना। तो मैं जब मैं x2 में से x1 हटाऊंगा तभी तो मेरे पास ये पर्टिकुलर, सॉरी ये मेरा कितना है पूरा x2, है ना, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक दे रखा है x1।
अब मेरे को ये जो डिस्टेंस ये था वो मैंने क्या किया, x2 में से x1 का पार्ट हटाया तो मेरे पास x2 माइनस x1 आया। ऐसे ही सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि यहां से यहां तक का जो मेरे पास डिस्टेंस होगा वो मेरे पास होगा y2 माइनस y1। क्लियर है, समझ में आया? तो मैं कहता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ रखी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूस होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है ना? तो करो फिर इसका सम। तो इसका मैंने कहा कि जो मेरा पी क्यू का स्क्वायर है वो मेरे इक्वल होगा पी आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर जो होगा वो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहां पे जो मेरा पी आर जो है, ये देखो बच्चे मेरे पी आर मैंने अभी क्या निकाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर निकाला। तो इसको लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया पी क्यू का स्क्वायर। बोले तो आपने कहा कि सर जो पी क्यू है ये आपका x2 माइनस x1 था, ये पी क्यू आर है वो y2 माइनस y1 था। अपन ने वो वैल्यू पुट कर दी है यहाँ पे, और ये जो है स्क्वायर यहाँ पे रूट में चले जाएगा। तो ये अपने पास आया x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डेरिवेशन आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आप उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस कुछ बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि सर ये कैसे आया, कहां से आया, तो उस अपन ने डिस्कस किया। ठीक है, लिख लो इसको आगे। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर अगर मैं इसको, अब देखो डेरिवेशन था, मेजर स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है ना? अब इसके अंदर थोड़े मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। तो ये दो डेरिवेशन वाला पार्ट अब मैंने कर दिया। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आते हैं। इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या क्या हो रहा है। कुछ बच्चे कहेंगे सर x1 माइनस x2 का जो स्क्वायर लिखूं मैं और y1 माइनस y2 का स्क्वायर लिखूं मैं, तो आंसर तो सेम ही आ रहा है, सेम ही आएगा। रीजन, तो बच्चे देखो इनका, आप देखो जब भी अपन सब्ट्रैक्शन करते दो टर्म आती है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अब पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। वापस से बोल देता हूं क्या, कि अगर मैंने बोला कि मैंने 2 इंटू 2 किया तो आना 4 है, -2 इंटू -2 करना है तो भी आना 4 है। तो रिजल्ट अपने पास क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। किसी का भी स्क्वायर होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद स्क्वायर हो रहा है, अल्टीमेट अपने कर क्या रहे हैं, डिफरेंस करने के बाद स्क्वायर कर रहे हैं, फिर उसका सम कर रहे हैं, तो मेन रिजल्ट आएगा रूट के अंदर पॉजिटिव ही आना है ना? तो आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो, या x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो, या फिर y1 माइनस y2 करो, या y2 माइनस y1 करो, रिजल्ट सेम आएगा। तो आपको तो बस इतना याद रखना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने लगाना है उसमें क्या होगा, x कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर करना है, y कोऑर्डिनेट का जो डिफरेंस है उसको स्क्वायर करना है, उनको स्क्वायर करने के बाद ऐड करके रूट लगाना है। ठीक है, मेन कंसेप्चुअल पॉइंट यही है। डेरिवेशन देख लिया हमने, इसका मॉडिफिकेशन भी देख लिया है ना? एक आता है आपका जैसे कि अगर किसी पॉइंट ये x1 y1 दे रखा है, ये 0 है, ये पॉइंट P है, कह रखा है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट P। पॉइंट P का इस ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो निकालने के लिए अगर मेरे को बोलेगा तो मैं कहूंगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन। तो ज्यादा दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं। पहला पॉइंट ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बच्चे वो होता है अपने 0,0। तो यहां पे जो मेरा x2 और y2 है वो मेरा ऑलरेडी क्या हो गया, 0 हो गया। तो पीछे जो मेरा बचा
x2 और y2 तो मेरा 0 हो रहा है, पीछे क्या बचा मेरा x1 y1, या फिर इसमें ले लो x1, ये इस बार x2 को ले लेते हैं, x2 y2 आपका क्या हो रहा है 0, तो पीछे बचा x1 y1। तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहां पे 1 1 हटा रहा हूं, मैं ये डायरेक्ट बोल रहा हूं कि जो मेरा पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट x और y है, तो जो मेरा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन O वो क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल सी बात है ना, लगाओ फॉर्मूला। देखो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता हूं कि OP इज इक्वल्स टू कि रूट के अंदर 0 माइनस एक्स का स्क्वायर 0 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आना तो यही है। क्यों? क्योंकि हमारा एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो पीछे क्या बचा, जो भी दूसरे कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। ये तो अपन को पूरा याद रखने वाली चीजें कौन सी, एक तो ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, ठीक है, और एक अपन ने जो डिस्कस किया, चलो इसको देख लिख लेना आप, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ये दो तो याद रखना ही रखना है, इस पे आपके क्वेश्चन आएंगे, 110% आएंगे। कभी कभी इस पे पूछे जाते, ये तो अपना पूरा चैप्टर एक्सरसाइज इस पे है ना, तो इस पे अपन बात करने की कोशिश करते हैं, आओ। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में अपन को जो याद रखने वाली बातें हैं, पहला तो नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, अगर कोई मेरा पॉइंट पी क्यू है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 दे रखे हैं, तो आप उसको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर ये लिख सकते हो। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन O, तो क्या हो जाएगा, OP इज इक्वल्स टू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिस्टेंस of a point P from x axis and y axis respectively, distance of point P from x axis and y axis respectively। क्या होगा, तो फ्रॉम x एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, और फ्रॉम y एक्सिस जो हो जाएगा वो हमारा होगा x कोऑर्डिनेट। इन दो पॉइंट को तो अपन ने अच्छे से क्लियर कर लिया। इस पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये क्या सिस्टम है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी कहा था, मैं लेके चलता हूँ, ये मेरा कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट 5,3 दे रखा है, तो इसका x एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 3 यूनिट। क्या हो जाएगा 3 यूनिट। कैसे, ये मेरी y एक्सिस है, ये मेरी x एक्सिस है, तो y एक्सिस से जो कहते, सिंपल सी बात है, मेरी जो y एक्सिस ये रही, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मेरे से पूछा गया है ना, तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस पूछ रखा था वो x कोऑर्डिनेट बताएगा। x कोऑर्डिनेट क्यों बताएगा, क्योंकि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो अपन को क्या दे रखा है, x कोऑर्डिनेट ही बताना है, तो 5 देना है, तो इसका आंसर आ गया कितना 5। और x एक्सिस से, ये रहा x एक्सिस से, तो यहां से यहां तक का कितना है बच्चे 5 यूनिट, और यहां से यहां तक कितना है 3 यूनिट, है ना। तो
तो ये आपका मान के चलो अल्टरनेटिव ईयर्स के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। 1 मार्क्स क्वेश्चन आपका 110% ऐसा आते ही आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन देखते हैं, इस पे क्या है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे, है ना। क्योंकि मोस्टली इसके जो एग्जांपल्स है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के रिगार्डिंग ही है, तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन या फिर कोई ज़्यादा ज़्यादा वैरायटी दे नहीं रखी। तो अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा। तो पहला तो क्वेश्चन देखो, एकदम बेसिक टू बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरे को क्या कहते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, सॉरी, find the distance between find the distance between point P and Q। ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट Q है। इसने दे रखा है 4, -2 और इसने दे रखा है 3, -5। निकालो। तो देखो 4, -2 और 3, -5 ट्राई करने की कोशिश करते हैं। पहला, सबसे पहले देखो, एक हमेशा आदत डाल लेना, जिसको मैथ्स आती हो या जिसको नहीं आती हो, याद सबको होता है, और क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करोगे तो चीजें होती है करने पे, है ना। जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लास्ट एग्जाम के टाइम पे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी फॉर्मूला आता है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, उसका आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, अपन को डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट के बीच में, तो अपन को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ कि हम कहेंगे कि सर जो हमारा पी क्यू होगा वो होगा, अब हर बार पी क्यू नहीं आएगा, ए भी आ सकता है, एक्स वाई भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब मेरे पी क्यू की लग गई तो पी क्यू चला देते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, है ना। गलत है, कभी भी दो चीजें नहीं आएगी, एक ही चलेगी। x2 माइनस x1 का, ये सॉरी, x2 माइनस y2 करो या फिर x1 माइनस y1 करो। ये चीजें करके मत आना, बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो x का स्क्वायर प्लस x1 माइनस y1 का स्क्वायर करो। तो सॉरी गलती कर दी। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर करो। 3 - 4 और -5 -2 का स्क्वायर। समझ में आया? नहीं आया? आप फॉर्मूला लिखो, उसके साथ जो गिवन पॉइंट्स हैं उनको मेंशन करो, कि हमने बोला कि सर हमारा जो ये पॉइंट है, इसके अंदर जो x1 है वो मेरे को दे रखा है 4, x2 जो है वो दे रखा है 3, y1 जो है वो दे रखा है -2 और y2 जो है वो दे रखा है मेरे को -5। x1 फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x2 सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, y1 फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, y2 सेकंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये मैंने मेंशन किया, फॉर्मूला मैंने मेंशन किया। अब वैल्यू पुट करते हैं। x2 3, y1 माइनस का 4 प्लस y2 माइनस का 5 माइनस माइनस का 2।
ठीक है, करो सॉल्व। 3 - 4 -1 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस इंटू -2 तो प्लस का 2 स्क्वायर, तो पी क्यू -1 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। करो, -1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो गया 1 + 9 √10 यूनिट। क्लियर है? ये बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो अपने पास आता है कुछ ऐसे ही आता है ना। 2 पॉइंट दे देंगे, बोल देंगे भैया डिस्टेंस फाइंड आउट करके दिखाओ। ये तो एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा डायरेक्ट, है ना। या फिर ऐसे बोल देगा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P (3, -5) फ्रॉम ओरिजिन। इसने डायरेक्ट बोल दिया कि ओरिजिन से अपन को क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इसका। देखो, फॉर्मूला जिसको याद होता है बहुत अच्छा, मैं मोस्टली यही सजेस्ट करता हूँ कि मेन फॉर्मूला आप याद रखो, बाकी बनाना सीख जाओ। प्रैक्टिस के साथ चीजें अपने आप याद हो जाती है ना। तो अपन पहले फंडामेंटल से काम करेंगे कि अगर अपने को क्या बोल रखा है ओरिजिन से, तो एक पॉइंट में ओरिजिन ले लेता हूँ ओ जिसके 0,0 होंगे, और एक आ गया पॉइंट पी जिसे आ गया 3, -5। लगाओ इस पे डिस्टेंस फॉर्मूला कि जो मेरा ओपी होगा वो कितना हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर y2 - y1 का स्क्वायर। करो, x2 - x1 3 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 - 0 का स्क्वायर, तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √4 विच इज इक्वल टू 2, तो ये आ जाएगा 2 यूनिट। ये तो बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करने से आया। या फिर मैंने आपको बताया था कि ओपी का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, x² + y² के हो जाएगा, जो पॉइंट के अंदर जो गिवन है डायरेक्ट वही कोऑर्डिनेट्स, दैट्स इट। तो 3 का स्क्वायर, एक सेकेंड, मैंने पॉइंट यहाँ पे -1 लिया है, तो ये 1 है, 5 छोड़ दो, 1 ही लिख दो एक बार इसको। 3, -1 ही ले लो। अब सॉल्यूशन में -1 ले लिए तो इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, नहीं तो 5 से भी सॉल्व कर सकते थे। तो 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 + 1 विच इज इक्वल टू योर √4, दैट इज योर 2 इक्वल्स टू 2। डन। और x एक्सिस और y एक्सिस से अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए, तो बेसिक 1 मार्क्स क्वेश्चन आती है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन कर लो अच्छे से, 1 मार्क्स आपके इस चैप्टर में से डन है। ठीक, आगे देखें, क्वेश्चन करते हैं इस पे कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इस पे, तो थोड़ा उस पे अपन बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। आपका 8.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बच्चा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखेंगे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। पी पॉइंट आपको दे दिया है a, b एंड क्यू पॉइंट आपको दे रखा है -a, -b। कि सर ये तो हमको वेरिएबल दे दिए, अभी तक आप जो डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे वो एक नॉर्मल कांस्टेंट टर्म आ रही थी, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, डरना किस बात से, वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो। अब वैसे तो है, अपन डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो ए भी एक तरह से ये कांस्टेंट ही है अपने, है ना। तो चलो इस पे डिस्कस कर रहे हैं क्या है। ये अपना क्यू, आपको देखो क्वेश्चन के अंदर पी और क्यू नहीं दे रखे, मैंने यहाँ पे पी और क्यू इसलिए लिखे हैं
क्योंकि बार बार मैं आपको ये मेंशन करना सिखा रहा हूं कि अपन जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं 2 पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं, है ना। तो उसके अंदर अपन को कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं पी क्यू ले। अब आपकी इच्छा, आप ए बी लो, एक्स वाई लो, कुछ भी लो, है ना। ये छोटे छोटे से डाउट आप मत पूछा करो मेरे से। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। जो पी क्यू है कितना है, रूट के अंदर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x1 x2 y1 y2 मेंशन कर दो, आपके ही सही रहेगा। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस आगे बढ़ती जाएगी आप मेंशन मत करना, ठीक है। तो x1 मेरा यहाँ पे a दे रखा है, तो x2 माइनस a दे रखा है। सिमिलरली ये b हो जाएगा और ये माइनस b हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको ये मेंशन करना है, फॉर्मूला बहुत जरूरी है बताना, है ना। अगर आप ये चीज मेंशन कर देते हो और वैल्यू सही से पुट कर देते हो तो उसमें आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है ना। स्टेप बाय स्टेप के तो मार्क्स मिलते ही हैं, पर कुछ बच्चे जिनकी कैलकुलेशन वीक होती है उनके लिए एक तरह से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। करो, x2 माइनस a माइनस x1 a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस b माइनस b। माइनस b मतलब माइनस का साइन है, और b जो है अपना y1 वो b है, इसलिए माइनस माइनस। तो थोड़ा इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। डायरेक्ट वही वैल्यू लिख रहा हूं जो ये मेरे को ये फॉर्मूला और क्वेश्चन जो बोल रहा है एज इट इज मैंने वही लिखा है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा, ये मेरा फॉर्मूला था। मैंने x1 y1 y2 y1 की वैल्यू लिखी है और इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, तो कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं बनता, ठीक है। और जहां भी कहीं कंफ्यूजन हो तो उसको स्टॉप करके रिवर्स मोड पे जाके उसको क्लियर कर लो, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज अपन ने अच्छे से डिस्कस की है। तो जो पी क्यू है अपना वो क्या हो जाएगा, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो -2 इंटू -2 4, a स्क्वायर 4a स्क्वायर। अगेन -2 इंटू -2 प्लस का 4 b स्क्वायर। तो 4 को कॉमन निकालो, तो अपने पास आया 4 इंटू ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रूट 4 कितना होता है, 2 होता है, तो ये 2 बाहर आ गया और अंदर कितना आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यस और नो, यस। तो ये छोटा सा फॉर्मूला था जिसको अपन ने अप्लाई करना सीखा कि सर बस यहीं तक ही डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या, यहीं तक काम हो जाएगा क्या, नहीं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की जो मेन एप्लीकेशन होगी वो अपने अब मेन सीखने की कोशिश करेंगे अपन ने, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला में भी अपन ने क्या क्या डिस्कस किया, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस की, है ना। और बेसिक फॉर्म डिस्कस किया अपन ने, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। देखो मेन की जो अपनी यही है, डिस्टेंस फॉर्मूला अपने डिस्कस किया, इसका डेरिवेशन देखा अपने क्या होता है क्या नहीं होता। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला ओरिजिन से देखा, अब ओरिजिन से कोई भी पॉइंट है उसका क्या डिस्टेंस होगा। ये तो 2 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो अपन को ये लगाना है ना। इसी फॉर्मूले से 3 पॉइंट जनरेट हुए कि ओरिजिन से अगर मेरे को डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का तो वो क्या होगा, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मेरा जो डिस्टेंस निकलेगा उस पॉइंट का वो कितना होगा कितना नहीं, वो अपन ने इस सेशन में अच्छे से सीखा है। ये तो बेसिक टू बेसिक, मतलब अगर आपने इतना सा अच्छे से समझ लिया 110% के साथ मैं कह सकता हूं आपका 1 मार्क्स फिक्स हो गया, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला अपन को अच्छे से आ गया। अपन ने ओरिजिन से डिस्टेंस वैल्यू निकालना सीख लिया, एक्सिस से उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी क्या नहीं, इससे ज्यादा कोई पूछता भी नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं।